नमस्ते बच्चों, अपन ने चैप्टर 3 जो था चैप्टर नंबर 2 विद्यालय में पहला दिन अपन रीड कर चुके थे। ठीक है, ठीक शब्दार्थ, टिक द करेक्टर, ग्रामर पोर्शन अपन इसका कर चुके थे। ठीक है, फिर भी अपन एक बार समझ लेते फिर से। राहुल किस कक्षा में पढ़ता था? राहुल कक्षा 2 में पढ़ता था। पिछले वर्ष ईशान अपनी कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पिछले वर्ष ईशान ने अपनी क्लास में 5वां स्थान प्राप्त किया था। राहुल ने विद्यालय में शिक्षकों को कैसा बताया? अति परिश्रमशील। ठीक है, टीचर्स कैसे थे वहाँ के? अति परिश्रमशील थे। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए, ये अपने बुक में करवा दिया था, फिर रिवाइज कर रहे हैं। हमारे अध्यापक से कार्य करते हैं। किससे कार्य करते हैं? बड़ी निष्ठा से कार्य करते हैं। सभी शिक्षक कैसे हैं? सभी शिक्षक अति परिश्रमशील हैं। यह विद्यालय नगर के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में से एक है। मुझे इस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त करके अत्यंत क्या हो रही है? प्रसन्नता हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका संधि विच्छेद या वर्ड्स को अलग अलग करके रखना। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, प्रधानाचार्य, प्रधान प्लस आचार्य, पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, आयताकार, आयत प्लस आकार, शुभागमन, शुभ प्लस आगमन। तुम, तुमने, तुम्हारा, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमको, वह, वे, वह, वो और उनका। ठीक है, ये आपके शब्द हो गए थे। नेक्स्ट आपका विलोम शब्द या जो शब्द उल्टा अर्थ बताते, जैसे अच्छा, बुरा, मित्र, शत्रु, प्रसन्न, उदास, कमजोर, ताकतवर या मजबूत, मोटा, पतला, दिन या रात। ठीक है, ये हो गए थे आपके विलोम शब्द। आपके जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, उसमें एक आपको जगह दे रखी। ठीक है, उसमें आपको उसका तिरंगा बनाना, ट्राइकलर जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज, उसको क्या करना है? इसमें बनाना। ठीक है, स्पेलिंग जो खाली जगह है इसमें तिरंगा झंडा आपको अच्छे से ड्रॉ करके बनाना है, क्योंकि आपको पता है ना आने वाले टाइम में 15 अगस्त आने वाली है, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे? यहाँ पे बहुत अच्छा सा ट्राइकलर या तिरंगा झंडा बना के उसको कलर करके बताओगे। ठीक है, बनाना है, लेकिन उसमें ऐसे कलर नहीं भरने के पीछे छप जाए। ठीक है, बुक नहीं फाड़नी है या फिर पूरा रफ वर्क नहीं करना, बहुत सुंदर सा बनाना है। अगर आप चाहो तो पेज के ऊपर कट करके भी उसको चिपका सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में फर्स्ट है आपका, राहुल किससे प्रश्न पूछ रहा है? ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ मैं बच्चों सामने, आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग देखकर लिखना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका राहुल किससे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, राहुल किससे प्रश्न पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, उत्तर है आपका ये फर्स्ट का आंसर है आपका मैं यहाँ पे उत्तर लिख देती हूँ। फर्स्ट का है आपका, राहुल किससे प्रश्न पूछता है? राहुल ईशान से प्रश्न पूछता है। राहुल किससे प्रश्न पूछ रहा है? राहुल ईशान से प्रश्न पूछ रहा है। राहुल ईशान से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आता है बच्चों आप पूछ लेना। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, सेकंड आंसर है आपका, ईशान ने किस कक्षा में प्रवेश लिया है? कौन सी क्लास में प्रवेश लिया है? ईशान ने कक्षा 2 में प्रवेश लिया है। कौन सी क्लास में? कक्षा 2 में प्रवेश लिया है। तो सेकंड का आंसर है आपका, ईशान ने कक्षा 2 में प्रवेश लिया है। ठीक है, ईशान ने कक्षा 2 में प्रवेश लिया है। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 3 राहुल के प्रधानाचार्य कैसे हैं? कैसे हैं इसको अपन इसी में टिक कर देते, ठीक है। ये रहा, प्रधानाचार्य अत्यंत विनम्र एवं कर्तव्यपूर्ण है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका 3 का यही लिख रही हूँ। राहुल के बच्चों कोई चीज़ अगर मैं ऊपर उतार रही हूँ ना तो आप वहाँ से देख के भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नीचे ही देखोगे, ठीक है। आपको सिर्फ आंसर कॉपी करना है, ठीक है। राहुल के प्रधानाचार्य अत्यंत विनम्र और कर्तव्य परायण बच्चों में ये वर्ड नीचे लिख देती, ठीक है। विनम्र और कर्तव्य परायण है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैंने यहाँ क्यों लिखा है बच्चों, अब मैं आपको बता देती हूँ यहाँ क्यों लिखा है। यहाँ लिखने के पीछे रीज़न ये है कि यहाँ आपको पूरे इसके डिटेल मिल जाएगा। अगर मैं चाहती थी यहाँ से टिक करवा देती, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मात्राओं का मिस्टेक ना करें, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिखा है, इससे आंसर के सामने लिखा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। राहुल के प्रधान 3 हो गया। ईशान किस विषय में कमज़ोर था, इसी के आगे लिख देते हैं, ठीक है। देखो जब अपन लिखते हैं ना तो उसी के आगे मेरा गणित विषय कुछ कमज़ोर है, ठीक है। तो आंसर ये रहा, अपन इसी के आगे इसका आंसर लिख देते हैं। और ईशान गणित विषय में कमज़ोर है, ठीक है। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। राहुल ने ईशान को क्या सलाह दी? क्या सलाह दी थी? क्या दी थी कि अगर तुम प्रतिदिन क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाओगे, अभ्यास करोगे तो गणित विषय में निपुण हो जाओगे, ठीक है। क्या सलाह दी? मित्र यदि तुम, ठीक है, ये सलाह दी थी ना कि मित्र यदि तुम प्रतिदिन गणित विषय का अभ्यास करोगे तो तुम अवश्य ही क्या हो जाओगे, इस विषय में अच्छे अंक प्राप्त करोगे, यही कहा था, ठीक है। ये अगर तुम अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी क्या होगे, इस विषय में निपुण हो जाओगे, ठीक है। क्या कहा था राहुल ने ईशान को कि ईशान तुम यदि प्रतिदिन गणित विषय का
अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो इस विषय में तुम्हारे भी अंक क्या होंगे, तुम्हारे अंक भी, तुम्हारे अच्छे अंक प्राप्त होंगे, तुम्हारे अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर 5। ठीक है बच्चों, ये तो हुआ आपके 5th का आंसर। ठीक है, तो बच्चों लेसन आपका कंप्लीट, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। आपको लर्न भी करना है और क्या करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस लिखने की। ठीक है, हर आंसर को आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, लिखने में आपको क्या होता है, हैंड राइटिंग अच्छी होती है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा दिए हैं लेसन नंबर 2 के। थैंक यू बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।